आज न जाने क्यों पहली बार मुझे ये केक बनाते हुए थोड़ा-सा डर लग रहा था कि कहीं मेरा केक नीचे से जल ना जाए। बट ये केक बनाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि बहुत ही परफेक्ट रूई की तरह से सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा ये केक बनकर रेडी हुआ है। और अच्छी बात तो ये है, ये जो केक मैंने बनाया है गेहूँ के आटे से हम ये चॉकलेट केक बनाएँगे। जी हाँ, ये हमने सिर्फ़ गेहूँ के आटे से बनाया है, ना तो मैदा लिया है, ना तो सूजी लिया है। ना दही लेंगे, बिना अंडा, बिना दही, बिना सूजी, बिना मैदा के और बिना बटर के हम बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनाकर रेडी करेंगे। और ना तो हमने यहाँ पे अवन का यूज़ किया है, ये केक हम बहुत ही आसानी से किचन के सामान से बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकती हैं कि कितना परफेक्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये केक बनकर रेडी हुआ है। अच्छी बात तो ये है कि आप घर के सारे सामान से ये केक बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देर किस बात की है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सलमाज़ लज़ीज़ किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का केक। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3/4 कप के करीब चीनी ली है। आप कोई भी कप कटोरी ले लें और उसी से आप मेजरिंग के लिए सेट कर लें। तो अब हम चीनी को क्या करेंगे कि मिक्सर के जार में ऐड कर देंगे और लीड कवर कर कर हम इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मैंने चीनी को पीस लिया है, फाइन सा पाउडर हमारा बन चुका है। तो अब हम बड़ा सा बाउल लेंगे और उसी में हम चीनी के पाउडर को ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, कोई भी छन्नी आप ले लें। और यहाँ पे मैं 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा लेंगी। मैं ये केक गेहूं के आटे से बनाने वाली हूँ, तो 1.5 कप के करीब हम गेहूं का आटा ले लेंगे। आप चाहें तो मैदा भी ले सकती हैं। और चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून के करीब कोका पाउडर लूँगी। आपके पास अगर कोका पाउडर ना हो तो आप कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले लें और मिक्सी के जार में पीस कर ऐड कर लें। वैसे ये कि कोका पाउडर बहुत ही आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाता है। और 2 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से जो आटे का टेस्ट नहीं आता है और हमारा केक बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो हम इसे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो आप किसी भी ब्रांड का जो है मिल्क पाउडर ले सकती हैं, बहुत ही आसानी से ये मिल्क पाउडर मिल जाता है। तो अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को छान लेंगे। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से छान लिया है। तो अब हम इसे सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिलाएँगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और जालीदार रुई जैसा सॉफ्ट हमारा ये चॉकलेट केक बनकर रेडी होता है। और सारी चीज़ें हम अपने किचन से यूज़ करेंगे, जो हमारे किचन में डेली यूज़ के लिए होती हैं। कुछ हम चीज़ बाहर से अलग नहीं लेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून के करीब दूध के ऊपर की मलाई डालने वाली हूँ, ताकि केक हमारा और भी ज़्यादा रिची हो जाए। आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। और 1 कप के करीब हम गुनगुना दूध ऐड करेंगे, हल्का गर्म दूध रहेगा। दूध आपको गर्म लेना ज़रूरी है। और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बैटर में लम्स ना पड़ने पाए। तो 1.5 कप आटे के लिए यहाँ पे 1 कप दूध बिल्कुल परफेक्ट था। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ा है। और हमने जो दूध के ऊपर की मलाई ऐड की है, इससे हमारा केक बहुत ही रिची बनेगा। बिना बटर के हम ये केक बनाएंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब कवर कर कर 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। और इधर हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को हम चूल्हे पर रख देंगे। उसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से क्या होता है, हीट बहुत ही अच्छी तरह से आती है और हमारे बर्तन भी जो होते हैं नहीं जलते हैं। तो नमक को हम अच्छी तरह से फैला देंगे। ये कई बार का यूज़ किया हुआ नमक है। तो अब हम इसमें स्टैंड रखेंगे। आप कोई भी रिंग और कोई बड़ी सी प्याली को रख सकती हैं। लीड कवर कर देंगे और कढ़ाई को रीहीट होने देंगे। और यहाँ पे मैंने ये केक बनाने के लिए हार्ट शेप का कंटेनर लिया है। आपके पास सर्कल स्क्वायर जो भी कंटेनर हो आप ले सकती हैं, या तो फिर आप ये केक किसी थाली या कटोरी में भी बना सकती हैं। आप ले लें और उसे अच्छी तरह से आप घी लगाकर सेट कर लें और उसमें आप केक को बेक कर सकती हैं। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ब्रश की मदद से हम घी को कंटेनर पर लगा देंगे। और अब मैं यहाँ पे ये एक पेपर लेने वाली हूँ। पेपर को हम कंटेनर में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बटर पेपर ले लें, या तो आपके पास बटर पेपर भी नहीं है या आप पेपर भी नहीं लगाना चाहती हैं, थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लें और
घी लगाने के बाद अच्छी तरह से कंटेनर में फैला दें और इस तरह से आपका कंटेनर रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से हम घी, बटर या ऑयल जो भी आप लगाना चाहती हैं लगा सकती हैं। कंटेनर हमारा रेडी हो चुका है और इधर ये देखिए हमारे बेटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुका था। आटा बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका है। कंसिस्टेंसी आप देख सकती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, उसे हम थोड़ा-सा ऐड कर देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप ऐड कर सकती हैं। तो और भी ज़्यादा स्पंजी और फ्लफ़ी बनाने के लिए यहाँ हम 1.5 छोटे चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये किसी शॉप में मिल जाएगा और आधा चम्मच के करीब मीठा सोडा लेंगे और थोड़ा-सा हम उसके ऊपर दूध ऐड कर देंगे, जिससे बेकिंग पाउडर और सोडा एक्टिवेट हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हमें नहीं करना है, बस अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स कर कर हमें इसे रेस्ट नहीं देना है। फ़ौरन ही हमें इसे कंटेनर में ऐड कर कर केक को बेक करना होता है। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट नहीं देंगे, फ़ौरन ही इसे हम कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख सकती हैं कि इस तरह का थिक बैटर चाहिए। तो अब हम यहाँ पे कंटेनर लेंगे और बैटर को हम कंटेनर में ऐड कर देंगे। तो पूरा बैटर नहीं ऐड करेंगे, आधा बैटर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे फैला देंगे। तो यहाँ पे हम इसे ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ा-सा चॉकलेट लिया था और चॉकलेट को अच्छी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे, उसके बाद हम फैला देंगे। आप कोई भी चॉकलेट ले लें और इस तरह से ग्रेट कर कर फैला दें। जब ये बाइट्स में ये चंक्स आते हैं तो केक का टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है और जो बाकी का बचा हुआ बैटर था अब हम उसे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने बाकी का बचा हुआ बैटर भी ऐड कर दिया है। अब इस तरह से हल्का-हल्का टैप कर देंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे उसमें हम थोड़ा-सा गेहूँ का आटा ऐड करेंगे। आप चाहें तो मैदा भी डाल लें, बट हम ये आटे से ये केक बनाने वाले हैं तो इस वजह से मैंने आटा ऐड किया है और मिक्स कर कर अच्छी तरह से हम ड्राई फ्रूट्स को फैला देंगे। आटा लगाने से क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स नीचे नहीं बैठता है, नहीं तो जब हम आटा नहीं मिलाएँगे तो जब केक बेक करेंगे तो ये ड्राई फ्रूट्स नीचे बैठ जाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया है और थोड़ी-सी चॉकलेट को मैंने छोटे-छोटे चंक्स में कट कर लिया था। अब हम इसे ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। बट बाइट्स में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं तो हल्का-सा टैप कर देंगे और अब बेक करने के लिए हम इसे कढ़ाई में रख देंगे। तो हाथ को बचाते हुए आप कढ़ाई में रख दें और इस तरह से थोड़ा-सा आप हाथ से चेक कर लें कि कढ़ाई आपकी गर्म हुई है कि नहीं। कढ़ाई हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम कंटेनर को रख कर लिड कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर हम 35 मिनट्स के लिए इसे बेक करने वाले हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और लो फ्लेम पर हम केक को बेक होने देते हैं। अब 35 मिनट्स के बाद हम मिलते हैं। बेक करते हुए 35 मिनट्स हो चुके हैं तो आइए अब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। तो अब बीच में से हम इसे स्टिक से चेक कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर में हम स्टिक डालेंगे क्योंकि सेंटर में जो होता है कि कुछ देर के बाद ही पकता है। और ये देखिए दूसरी बार भी बिल्कुल क्लीन हमारी स्टिक आ रही है। इसका मतलब है कि केक हमारा पककर रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे आप पंखे के नीचे रख दें, फ्रिज में नहीं रखेंगे। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इस ट्यूबवेला की मदद से हम इस तरह से साइड से थोड़ा-सा केक को अलग कर लेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी कर सकती हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और इस तरह से हम केक को पलट देंगे। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारा केक बना है। वैसे तो इस केक को बेक करने में मुझे 45 मिनट्स लग गए थे। मैंने 35 मिनट्स पर एक बार इसे चेक किया था। तो आप इसे आपकी आँच पर, चूल्हे की आँच पर डिपेंड करता है कि आँच आपकी कितनी तेज़ या कितनी धीमी है, वैसे ही बेक होता है। तो आप एक बार 35 मिनट्स के बाद केक को चेक कर लें। तो अब ये देखिए बहुत ही परफेक्ट और स्पॉन्गी और सॉफ्ट सा हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकती हैं कि ये कितना परफेक्ट केक बना है। देखने में जितना टेम्प्टिंग है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हमारा केक बना है। तो आइए मैं आपको कट कर कर दिखाती हूँ कि हमारा केक कैसा बना है। काटने ही के अंदाज़ से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट और हमारा केक बना है। तो ये देखिए केक हमारा कट चुका है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट सा हमारा केक बना है।
साथ में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ये केक बनाकर अपने बच्चों को खुश कर सकती हैं, या तो बच्चों के आप लंच बॉक्स में दें, या तो आप ये इसे बच्चे अक्सर कर कर शाम को कुछ खाने के लिए मांगते हैं, तो आप इसे दे सकती हैं, बच्चे खा लेंगे। क्योंकि ये केक भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है, तो इसमें कोई हाइजीनिक चीज़ नहीं है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा हमारा ये केक बनकर रेडी हुआ है। बच्चे तो इसे बहुत ही खुश होकर खा लेते हैं। तो आप ये चॉकलेट वाला केक आप एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं, और बनाकर आप मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आपका केक कैसा बना है। ये देखिए, बहुत ही जालीदार हमारा केक बनकर रेडी हुआ है, और बहुत ही सॉफ्ट है, और बनाना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने ये केक किचन के सामानों से बनाकर रेडी किया है, कुछ अलग से नहीं लिया है। बिना मैदा, बिना सूजी, बिना अंडा या बटर के बहुत ही आसानी से हम ये केक बनाकर रेडी कर लेंगे। बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप कोई भी कटोरी, प्याली, जो भी हो आपके पास, थाली ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कंटेनर में ही इसे बेक करें। तो ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। इसे आप एक बार मेरी रेसिपी से ये केक ज़रूर बनाएं, और बनाकर आप इंजॉय करें। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकती हैं कि कितना परफेक्ट हमारा केक बना है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्गी है। तो इस तरह से आप ये केक बनाकर अपने बच्चों को खुश कर सकती हैं। तो एक बार आप मेरी रेसिपी से ये केक ज़रूर बनाएं, और बनाकर मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आपका केक कैसा बना है। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर में शेयर करें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।